बाद हाथी निकला। पहले क्या निकला? घोड़ा। घोड़ा के लिए दैत्य लड़ पड़े ले गए। अब हाथी निकला। जब हाथी निकला तो महाराज दैत्य पछताने लगे। क्या करने लगे महाराज? पछताने लगे। हाथी सक्षम दृष्टि का प्रतीक है। हाथी बलवान होता है सब तरह से। हाथी की आंखें छोटी सी होती है। दैत्यों को ये हाथी दिया गया। देवताओं देवों को क्षमा कर, दैत्यों को नहीं, देवों को ही हाथी। हाथी की आंख कैसी होती है? शरीर कैसा होता है? तो महाराज वो हाथी देवों को दिया गया। और स्थूल दृष्टि देव दृष्टि है। स्थूल दृष्टि माने छोटी दृष्टि, वो देवताओं की दृष्टि। और सूक्ष्म दृष्टि आत्मदृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि क्या है महाराज? आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है। जिसकी दृष्टि छोटी सी उसे अमृत मिलता है। और सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता ही नहीं सकता। जिसकी छोटी दृष्टि है उसे जो संसार की वासना सता नहीं सकती है। अब आप समझ लो कि आपकी दृष्टि कहां तक काम करती है। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि होगी वो केवल अपने अधिकार में रहेगा। और जिसकी दृष्टि बहुत दूर तक होगी वो संसार की दृष्टि पड़ेगी, वो संसार पर आसक्ति बनाएगा। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हो गई। समुद्र मंथन चल रहा है। पिछला मंगलवार भी निकल गया, ये भी हो गया। और समुद्र मंथन की कथा हमारे भागवताचार्य एक हमारे 5-7 मिनट में करके निकाल देंगे। आप समझिए आगे चलकर मंदराचल पर्वत का मंथन किया गया है देवता एवं दैत्यों के द्वारा। फिर अप्सरा प्राप्त हुई है। दैत्यों ने देवों से कहा इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम ले लेंगे। दैत्यों ने देवताओं से कहा बोले हाथी के बाद जो भी निकलेगा उसे हम ले लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिलेगी। अप्सरा भी मिल गई। अब समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हो गई। इस समय समुद्र मंथन चल रहा है। ये संसार भी समुद्र मंथन है। लक्ष्मी निकली। अब यो तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। लक्ष्मी साक्षात मां माया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें ये मिल जाए तो अच्छा ही है, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं, मांगने वाले को एवं इच्छा रखने वालों को कभी लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी को तो सिंहासन पर बिठाया गया। लक्ष्मी को कहां बिठा गया? सिंहासन। इस जगत में भी लक्ष्मी बंधनों को सभी मानते थे। इस समय कलयुग में जिनके घर में लक्ष्मी है उन्हें सभी मान सम्मान देते हैं। लक्ष्मी सोचने लगी कि जिसके गले में वरमाला पहनाऊंगी सर्वगण संपन्न पुरुष की खोज में निकली, उन्हें ऋषियों के मंडप में ले जाएगा। वे ऋषि ज्ञानी भी है और तपस्वी, किंतु क्रोधी अधिक है। लक्ष्मी मैया ने सोचा चलो ऋषियों के झुंड में चलते। वे ऋषि ज्ञानी भी है, त्यागी भी है महाराज, लेकिन क्रोधी अधिक। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता
कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव बोले, राजन, मात्र तपस्या करने से फल प्राप्त नहीं होता, तप को भक्ति का भी साथ लेना चाहिए। तप के साथ भक्ति भी होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है। तप करने से क्या बढ़ता है? शक्ति। और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप करने से शक्ति आती है और क्रोध बढ़ने लगता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है, किंतु वो छलकने लगती है। तप करने से शक्ति, ज्ञान अधिक बढ़ता है, लेकिन वो छलकने लगे। जैसे किसी पात्र में मिठाई, चीनी और जल, अगर मात्रा से अधिक चीनी भी है और जल भी है, लेकिन ज्यादा भरोगे तो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही तपस्या और शक्ति और ज्ञान ये झलकने लगे। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होना चाहिए। तो सदी भक्ति माने सत्संग, सत्संग, आचार विचार संयम, संतों के साथ ज्ञान लेना, सत्संग करना भी कोई चीज है। आपने कहा कि भाई एक काम करो, आपने इसमें 1 लीटर का पात्र है, चलिए क्या है 1 लीटर का पात्र, इसमें 1 लीटर में पानी डालो और शक्कर भी डालो। अब आप अगर उसको 1 लीटर से पूरा पानी भर लाए तो शक्कर डालेंगे तो पानी निकलेगा, लेकिन उसका हमको घोल केवल दोनों को मिला के 1 लीटर बनाना तो पानी कुछ कम और शक्कर डालोगे तो बराबर लेवल लगा। आ गई बात समझ में? भक्ति जरूर, भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। भक्ति दीनता सिंहासन पर विराजती है। आप समझिए, लक्ष्मी का मन न माना, लक्ष्मी का मन नहीं माना महाराज। आगे देवगढ़ विराजमान थे, वे क्रोधी नहीं किंतु अब से कामी थे। आगे देवगढ़ थे। जैसे मैं कभी ठोक देता हूं, अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं, आपको पता नहीं पड़ता, मैं आपके चितवन को सबकी को दे देता हूं। मैं आज बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, आपको किसी को पता नहीं पड़ पाता है, मैं चितवन देख लेता हूं। अब मैं चित्तो नहीं कहता हूं किसकी चितवन कैसी है, लेकिन हम चितवन सबकी पकड़ लेते हैं। इसलिए मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, ये संगम है, संगम में चितवन केवल हमें केवल पैरों में देख रहा है, हमें किसी के स्वरूप को नहीं निहारना है। स्वरूप को निहारने में हमारी भक्ति, हमारा मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, व्यासपीठ ये केवल साधना का एक स्तंभ है, एक बरगद का पेड़ है, और बरगद के पेड़ में आप आके यहाँ पर सहज में शीतलता प्रदान करने के पश्चात भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। तो यहाँ पर गौ भी आ रही है, यहाँ पर हमारे सब कुछ आ रहे हैं। अब मैं आपको वो शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी आपकी इन गौओं के प्रति या गौओं की हमारे इन पुरुषों के प्रति भावना क्या है, उसमें थोड़ा सा आप अपने को बिल्कुल कसौटी पे कसो। बार बार कह रहा हूं,
हे मेरे संतों, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सावधान कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। आपको पता नहीं पड़ता हम किसको कब देख लेते हैं, नहीं सही बता, आपको पता ही नहीं। हमने यूं नजर घुमाई, ऐसा किया, हमने ऐसे में सब कुछ खींच लिया। आपको लगता है महाराज तो वहां देख रहे हैं, नहीं, हम इधर भी देख रहे हैं। बस अपनी दृष्टि का ही तो खेल है, अपने मन का ही तो खेल है। अगर हमारा धर्म की पीठ पर अगर छम मन सद गया तो फिर फैल होने में दिल, और यहां मन नहीं सदा तो फिर फैल ही फैल। हमने क्या कहा, पहले जी सुनिए, हम इधर हैं, आप किधर देख रहे हो? जी सुनिए, हम इधर हैं, आप किधर देख रहे हो? अरे हम तो देखने वालों की नजर देख रहे हैं। इसलिए मेरे सभी से अनुरोध, मार्ग में भी जाते हो, टेम्पू में, ठेले में, 2 पहिया 3 पहिया जाते हो, बिल्कुल कोलू की बैल की तरह भाभी पकड़े जाओ। अच्छा, बोले व्यास पीठ पर तो बड़ी बड़ी लंबी बात करता है। अरे नकचटे, देव कैसे? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सावधान रहिए। महाराज ये भी पढ़ाई है, आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐसा धापी निकला तो सारे देवता पिछले सुना। महाराज लक्ष्मी जी का मन न माना, आगे देवगणों में विराजमान थे, वे कोटि नहीं किंतु अतिशय कामी थे। मैंने बात इसलिए कहा, हम महाराज क्रोधी नहीं है, लेकिन कामी बोलते हैं। मैंने बात को इसलिए बनाया, आपके मन में अभी ये लगा वो महाराज जी कहां से कहां बात को ले जाता, मैं इसलिए आपको विनय भाव से अतिशय कामी, शायद ने क्रोध का लाल और लोभ का पीला और काम का रंग काला बनाया। शास्त्र ने क्रोध का लाल और लोभ का पीला और काम का रंग काला, देवमान होते हुए भी कामी, देवता होते। अब आप सुन लो, हम आप किस खेत की मूली है, हम आप किस खेत की मूली है? देवता लक्ष्मी के स्वरूप को देख के काम वासना में डूबे। लक्ष्मी ने हट, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं। दादा एक बात और बता दूं आपको महाराज, आप समझिएगा, जिन माता घर में जाके तुम हम पुरुष या हम पुरुष बात करती है, उसकी दृष्टि ऐसी है, वो दृष्टि ऐसी है, वो उनका दृष्टिबंध ऐसा है, उनका ऐसा नहीं, ये गलत वातावरण से नहीं करती। लेकिन हमारे आचरण, हमारे साधना, हमारी संयम और कसौटी में कसी नहीं है। तो जब लक्ष्मी आपको हमको नहीं छोड़ रही तो ये तो संसार है। दादी में कुछ गलत तो नहीं बोली, आकलन होता है। आप जेल में समझ लेना, जहां आप बच के चले जाओ। मैंने इसलिए से बात कही, मैं गहराई से कह रहा हूं बात।
अरे हमें देखते रहो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अरे भले ही काले कनूती है तो क्या है, आकर तो है तो तुम्हारे चाहने वाले ही ना। अपना मन व्यास पीठ पे लगा के रखिए। इतनी देर के लिए संसार में करोड़ों रंग है, करोड़ों रंग, और ये रंग हमने नहीं बनाए, उस जगत के स्वामी ने बनाए और उसका हर रंग पर अधिकार है। क्यों भैया? जिसने रंग बनाए हैं उसका अधिकार तो सभी रंग पर है, तो उसकी चक्कर में मत पड़ो, अपन नहीं बचा पाएंगे रंगों के चक्कर में पड़े। लक्ष्मी का मन न माना, आगे देवगढ़ विराजमान थे, वे क्रोधी नहीं थे किंतु अतिशय कामी थे। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते हुए भी कामी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं उसके बाद, देवता, देवलोक के देवता महान होते हुए भी कामी निकले। कब? तब लक्ष्मी ने उनका अवलोकन किया। तब ये लक्ष्मी आप देव ये अवलोकन करती है। मैं बार बार आपको समझा, बच्चों वे आगे चली, आगे बैठे थे परशुराम जी, वे जितेंद्र हैं। आगे कौन मिल गए? चिरंजीवी परशुराम। कामी और क्रोधी नहीं थे किंतु निष्ठुर थे। क्रूर कुछ नहीं। अच्छा है, बात करता है ना, हंसता है ना, तो है क्या जाए, भले ही तू अच्छा है। निष्ठुर क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते थे। क्षत्रियों के छोटे बच्चों को भी मारते थे। देख भैया, कोई भी कहा कर रहा हूं, कहां से आया? छोटे बालकों को भी मारते थे। अतः मुझे पसंद नहीं। परशुराम भी रिजेक्ट। आगे मार्कंडेय जी मुनि बैठे थे। अरे कथा में आनंद आ रहा है कि? अरे मुझे पता नहीं है कि मैं वैसे ही आषाढ़ को महीना है भैया, पहला मंगलवार है और ऋषियों की जमात है और कतावी समुद्र मंथन की चल रही है। आगे जो है महाराज लक्ष्मी जी बड़ी, आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घ आयु भी है। मार्कंडेय ऋषि वे सुंदर भी है, दीर्घ आयु भी है, किंतु बड़ी सभा में वे आंखें मूंद के बैठे। लक्ष्मी घूम रही है बड़ी सभा में, सुंदर है, बढ़िया, लेकिन भैया बरमाला कोई डालना आंखें बंद। लक्ष्मी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी ईश्वर की लीला है जी, तुम चक्कर में मत पड़ना। भगवान बहुत चतुर है, चतुर है। लक्ष्मी जी को छोड़ दिया, मैं सालों सबको पंपू बना दूंगी, लौट के मेरे पास। ऐसी बात के तो भगवान, अरे कि कौ की भार्या हो, कौ की धर्म पत्नी हो, भले ही शादी ब्याह में गई हो, भले ही बढ़िया माने जचा होगी खाऊंगी,
और बढ़िया से ये सब व्यंजन। बोले आके दाल भात तो संग हम नहीं खाएंगे, खा लीजिए महाराज। वहां तो दीदी कुछ चाट लगी है काय के, पूरे मूंग के चीला, ये बहन डल्ला, बोलो सच्चे। अब पति के खा लो आज तो मूंग के चीला चल रहा। अभी मैं आज देख रहा था सुंदरकांड के टाइम में एक अपने एक पति पत्नी सियाने थे, वो टोकरी तो कह रही थी कि बैठ जा, और वो दत्ता कर चल। उनका मन तो सुंदरकांड में बैठने का था, और मारा पीले कपड़े पहने थे, और वो अधेड़ मारे 65 माने 50-55 60 के, और वो कह रही थी दादी बोले आ जाओ कथा में, वो सब बैठे बोले डुकरा ले वो खेच बोलो सच्चा दरबार। काय भूले भैया करूंगे ऐसा बात भैया आगे हिलेगा देखो लेके जाएगा। जिस चक्कर में हमारी माताओं के मन में भगवान के प्रति कथा सुनने के प्रति बहुत आस्था होती है, पूजा तब माने जितने भी व्रत है माताएं करना चाहती है, लेकिन हम जैसे भैया में हो गए चल। महाराज मार्कंडेय जी मुनि को लक्ष्मी जी ने फैल कर दिया, क्योंकि वो ऋषियों की उस महासभा में सुंदर थे दीर्घ आयु की, किंतु बड़ी सभा में आके मूंद के बैठे थे। लक्ष्मी जी की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। लक्ष्मी ने सोचा कि ये महात्मा तो महाराज अनासक्त है, आसक्ति नहीं, मेरी ओर देखने तक, मेरी ओर देखता तक नहीं है। ये महात्मा ऐसा है मेरी ओर देखता नहीं है, मैं यदि इन्हें बनूंगी तो भविष्य में शायद मेरी ओर कभी ख्याली, भविष्य में मेरी ओर कभी। अब देखो पहले टाइम में पुराने टाइम में लड़की वाले लड़कियों को देखने आते थे, क्या करते थे? अब लड़के वाले लड़की को देखने जाते। नहीं ऐसा हो रहा क्या? पहले टाइम में लड़के वाले लड़कियों को देखने आते थे, लड़की वाले, और अब लड़की को देखने लड़के वाले जाते। भैया दादी निकल जाओ, ये भैया निकल जाओ, ये फिर बता लीजिए। मार्कंडेय ने कहा तुझे कैसे सुंदर मानूं? मार्कंडेय भगवान ने कहा तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। तुम अपनी सुंदरता पर इतनी मतवाली हो रही हो। मार्कंडेय भगवान ने साफ कह दिया मैं तुम्हें कैसे सुंदर मानूं? अरे तुझसे तो अधिक मेरा कन्हैया सुंदर है। जब तक वो तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन भी नहीं करूंगा। हे मातेश्वरी, तुझसे सुंदर तो मेरा कन्हैया सुंदर है, जब तक वो तुझे अपनाएगा नहीं मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा। तुझे लक्ष्मी का मोह है, तुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। जब लक्ष्मी से मोह छूटता है, लेकिन आजकल तो जगत नगत नारायण की जय जय बोल, नगत नारायण की
नगद नारायण की। अरे उठ, अच्छे से उठ जा, जा जा जा, खाया जा, महाराज तुकाराम के दारिद्र को देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए स्वर्ण से भरा हुआ महाराज एक थाल भेज दी। तुकाराम का भक्ति भाव देखकर, उनकी दरिद्रता को देखकर भगवान शंकर ने एक थाल भरा सोने का असरपिया भेज दी। तुकाराम ने कहा जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब मुझे मिली नहीं, अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा तो वो बाधा बांटा मुझे जब लक्ष्मी की जरूरत थी मिली नहीं और मैंने अब भगवान से नाता जोड़ लिया, तुझे ठगनी लक्ष्मी यहां भी आ गई मेरा चित्त भंग करने के। कथा में समझ में आ रहा हूं। उन्होंने में स्वर्ण भरा हुआ थाल लौटा दिया। भगत तुकाराम ने महादेव बाबा के द्वारा सोने की असुरियों से भरा हुआ थाल वापस लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी मारा उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी नहीं मिल पाती। सारे दिन भजन करें लेकिन उद्यम करें। अब आपने इतनी बढ़िया कथा सुनी है, सो रहे हो? हाँ हाँ, हो जाता है क्या? मैं भी सो जाता हूँ कथा कहते हैं। बोला तेरी बम हो जाती। आगे चली तो वहां शंकर जी विराजमान थे महाराज। कथा को ध्यान से सुनना, इतने विस्तार से कथा आपको, इतनी विस्तार से आपने पंडाल में भी कथा सुनी होगी, भागवताचार्य के मुंह से इतने लंबे विस्तार से कथा किसी ने नहीं की। जी वहां शंकर भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहां आई। शंकर कामी नहीं थे। लक्ष्मी माता अपने सखियों के साथ आई भगवान शंकर के पास। वो कामी नहीं थे और क्रोधी भी नहीं थे। लक्ष्मी ने शंकर को देखा, इनका स्वभाव तो मंगल है। मां लक्ष्मी ने देखा, बोले इनका स्वभाव तो मंगल है किंतु भेष अमंगल। स्वभाव शांत है, भेष अमंगल, सांप बिच्छू मुंड वाला। महाराज अंधे लंगड़े लूले सब लटक रहे। स्वभाव कैसा है? शांत मंगल और चेष्टा भयानक है। चेष्टा भयानक और वे बोले भी बहुत है। क्योंकि बात में फंस जाते। हाँ महाराज इसलिए ज्यादा भोला बनना भी आप ज्यादा भोले बन के नहीं, लेकिन हाँ साधक बन के रहे। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। भगवान शंकर के नजदीक श्री नारायण हरि विराजमान थे। लक्ष्मी ने सोचा कि वे ही उत्तम है। अब लक्ष्मी जी ने सोच लिया, ईश्वर की लीला तो देखो कैसे घुमाया लक्ष्मी जी। महाराज लक्ष्मी को कैसे घुमाया कि फिर चली जा, बोले लौट के तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक अंग को, स्वभाव को, और जिसके साथ जिसकी महाराज सादगी वही थी। जिसका हृदय कोमल मृद होता है उसी के पास लक्ष्मी जाती। जिसका हृदय कोमल हो, सर्व, उसके पास लक्ष्मी जाती। आपने नारियल को देखा होगा, ऊपर से कठोर अंदर व्हाइट, वो
कोमल, मीठा, मुलायम नारियल भैया। लक्ष्मी जी उसी के पास जाती है, उन्होंने नारायण को वरमाला पहना था। तो लक्ष्मी नारायण भगवान मंथन करते रहे, देवता दैत्य दोनों खड़े हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान को लक्ष्मी जी ने वरमाला पहना। लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी, लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। मेरे बाबा, तुमने शादी ब्याह में देखा है, अंकमाला होती है, आपने देखा होगा, सब बैठे रहेंगे। भाई कौन है 20 रुपया से 10 रुपया से 25 रुपया, जब बिल्कुल प्रमुख होते हैं कह रहे कि भाई मेरा तो हिसाब किताब अच्छा ही होगा। अच्छा प्रमुख होते हैं बैठेंगे, बोले ठीक है भाई हमारा, उन्हें सब मालूम कि भैया उठेंगे तो हमें तगड़ी बात से बजा। भगवान हरि जानते थे, घूम लो। अरे भाई लौट के तो नहीं आना तुम्हें। महाराज जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्मी है, बोले भैया पाठ पड़ोस ठीक ठाक है कि नहीं, कांच बिल को एरिया है, सन्नाटेदार भन्नाटेदार मेरे बाबा, सभी रहते हैं। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर देखते नहीं। धन मिलने के बाद अगर चारों तरफ नहीं देखोगे तो कहीं न कहीं गफलत में फंस जाओगे। मैं मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, बस मैं मेरी पत्नी और मेरा पुत्र। इसके बाद हमारा गरीबदास, मेरा भैया गरीबदास गिरधारी लाल भी तो बैठा है, इसकी पूर्ति, इसकी नौका, इसकी बिजली, इसका कैसे काम चले। आप समझिए यहाँ के सेवादार हैं। अगर यहाँ का व्यासपीठ पर विराजमान बालाजी तो नहीं कहेंगे, उसको सोचना पड़ेगा यहाँ के सेवादार किस स्थिति में रहते होंगे। मेरे सेवादारों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उनकी व्यवस्था मुझे कैसी अटूट करना चाहिए। मेरे सेवादार यहाँ पर सेवा करते 24 घंटे की। मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे सेवादार या आनंद से और उनको कभी भी अपने घर का एहसास न हो, वो सुविधा, वो व्यवस्था, वो खान पान आन बान सब करना। तुम तो सो यहाँ से कथा पढ़ने के बाद एसी में, उनके लिए पंखा कूलर भी नहीं। चाचा है, पंडितानी से कह देंगे चाचा है। कमरा में अलग धरो, मंदिर में अलग। आप तो खुश है। मेरा कहने का मतलब, माने हम अभी 8-10 इतनी आग बरसी थी, माने मुझे चिंता बनी रहती थी। मैं 1.5-2 बजे कथा कहने के बाद मैं तो यहाँ से जाने के बाद नहा धो के पंखा कूलर एसी में बैठ जाता हूँ। मेरे उन सेवादारों का क्या होता होगा जो मेरे साथ 3 बजे के उठे थे और 9 बजे तक अभी भी सेवा में खड़े रहे। ये मेरे बाबा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। 9 दिन की तपन में भले ही लपट चली, आग बरसी, लेकिन मैं डेली उनके साथ आके रहता। हमारे सेवादारों को ऐसा नहीं हो जाए कि बाबा तो गर्मी में आराम से घर पर डला हुआ है, हम यहाँ तप रहे हैं। आपका व्रत जब भी सब होता है तब आप अपने घर का, परिवार का, परिजन का, क्षेत्र का, गली का, मोहल्ले का आप संपूर्ण ध्यान रखेंगे तो आपका काम और मजबूत होता है। यही तो बात, ये कथा के ये चारों तरफ देखना।
इतना सुंदर बगिया पर फूल गई, लेकिन मेरे सेवादारों की क्या स्थिति? भाई मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूं? बहुत अच्छी है। यही तो बात है। अगर तुमने केवल अपना सुख देखा तो फिर तुमने क्या देखा? अरे तुम तो बेशर्म हो। ये हो मेरे बाबा। जो अपने परिजनों को छोड़कर बाबा की वाणी के ऊपर जिन्होंने जहां रहना स्वीकार कर लिया, मेरे लिए तो उनसे बड़ा कोई और कोई नहीं। हमारी वाणी तुमने अगर उसका पूरा स्वीकार किया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, जैसे मां अपने बेटे के लिए तत्पर खड़ी रहती है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई होते हैं वो अपने सेवादार अपने क्षेत्र के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े। तब तो बात। लेकिन आज के युग में अब देखिए, एक कूलर उस खिड़की में, एक इनके जहां, और ये वहां, यहाँ भी कूलर आने वाले। कथा में भी आने वाले बहुत बड़े बड़े। भैया हम रहे न रहे, लेकिन तुम तो आनंद में रहे। मेरे बाबा वास्तविकता यही है। हाँ, लेकिन कूलर में इतनी ठंडक मत पा जाना कि भैया आलस आने लगे। भजन करते रहे। भजन मत। अगर हम एसी में वहां सो गए होते तो तुम्हारी ये व्यवस्था कैसे देख पाओ? मेरे बाबा बहुत अच्छी बात। रसोई तक की चिंता रखिए। मेरे जो बाहर से जो भी हमारे दर्शनार्थी आते हैं उनका भी ध्यान रखिए। वो आशा करके आते हैं, उम्मीद करके आते हैं, जलपान कराइए उनको टाइम पे। अगर आपका कुछ चल रहा है भंडारा, तो आप हम सब जो बचा है बना है, चलो मिल बांट के सब लेंगे। और होता या होगा। यह सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बाबा के दरबार में बाबा के अतिथियों का विशेष यहाँ पर सम्मान किया गया।